नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री भवानी शंकर शर्मा मेरे YouTube चैनल शास्त्री भवानी शंकर शर्मा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जिस विषय पे हम बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं वह बात है शनि का राशि परिवर्तन। शनि 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तित कर रहा है, मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। और शनि जब मकर से कुंभ में प्रवेश करेगा तो धनु राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और धनु राशि के स्वामी गुरु की दूसरी राशि मीन पर शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। इसी के साथ मकर, कुंभ और मीन पर शनि की 7.5 चलेगी। शनि जैसे इसके नाम से पता चलता है, शनि जो शनै शनै चले, जिसकी मंद गति है। शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। कर्म फलदाता होने के कारण शनि का व्यक्ति के जीवन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। शनि की 7.5 में ही व्यक्ति को जीवन में कष्ट देखने को क्यों मिलता है? व्यक्ति फर्श से अर्श पर आ जाता है, आसमान से ज़मीन पर गिर जाता है, उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव होता है। कौन अपना है, कौन पराया है, क्या सही है, क्या गलत है। शनि किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं देते, वो उस व्यक्ति को जीवन का सच्चा ज्ञान देते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए। शनि की 7.5 किस प्रकार काम करती है, यह बात मैं आपको एक अलग ही प्रकार से समझाऊंगा। ये शनि के तत्व को समझना होगा। शनि का तत्व वायु तत्व है और शनि को समझने के लिए आपको पहले प्रारब्ध को समझना पड़ेगा। व्यक्ति का प्रारब्ध क्या है? कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है। परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके जीवन की चर्या, उसके जीवन के रोग, शारीरिक कष्ट, सब कुछ शनि के अधीन ही रहता है। प्रारब्ध को समझने के लिए आपको दो शब्द जिनको मैं आपको बताऊंगा समझना पड़ेगा। एक संचित कर्म, एक क्रियमाण कर्म। दोनों कर्म हैं और ये कर्म प्रारब्ध के ही अधीन आते हैं। प्रारब्ध व्यक्ति के पूर्व जन्मों से संबंध रखता है और पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं उस प्रकार का फल व्यक्ति को शनि की 7.5 में उठाना पड़ता है। शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण 2.5 वर्ष का, जो उस व्यक्ति के सिर से गुजरता है। द्वितीय चरण उसके मध्य से, छाती से लेकर कमर तक का, और तीसरा चरण पैरों पर होता है, जिसको उतरती 7.5 बोलते हैं। अब 7.5 किस प्रकार काम करती है, इस बात को आप समझें। व्यक्ति प्रारब्ध में जिस प्रकार के कर्म करता है तो प्रथम 2.5 साल में व्यक्ति को शनि समझाते हैं कि आपको शनि की 7.5 लग गई है, सावधान हो जाइए, अपने कर्मों के ऊपर विचार कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर वो व्यक्ति उस 2.5 वर्ष में सावधान नहीं होता और अपने कर्मों के ऊपर विचार नहीं करता तो आगे आने वाले 2.5 वर्ष में उसे संचित कर्मों का, जो पूर्व में जो कर्म करके आया, जिसका संचय है, चाहे वो पाप है चाहे पुण्य है, उनका फल उसे द्वितीय 2.5 वर्ष में भोगना पड़ता है। और तृतीय 2.5 वर्ष में जन्म से लेकर जब तक उसको 7.5 लगी है तब तक के जीवन कर्म के सभी कर्मों का फल उसे शनि की तृतीय 7.5 में भोगना ही पड़ता है। ये बात मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ और जो मैंने मेरे गुरुओं से पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया है। एक तत्व की बात है। शनि एक ऊर्जा है, एक ग्रह है और इसको आपको समझना पड़ेगा। शनि के 7.5 के 3 चरण आपके प्रारब्ध के कर्मों के अधीन ही हैं। और इस बात को किस प्रकार समझेंगे? जब भी कोई जीवात्मा का इस धरती से उधर लोक की ओर गमन होता है, यानी किसी की मृत्यु होती है और वो जब यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ भी बड़ी रोचक बात है। ये 2 भाई हैं जिनके अधीन पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, एक शनिश्चर, एक यमराज, और दोनों ही भाई हैं। दोनों का वर्ण काला है। जब यमराज के समक्ष किसी जीवात्मा को प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि तुमने ये कर्म किए हैं और इनका फल इस प्रकार की सजा भोगना है। दूसरा, उसको एक ऑप्शन मिलता है, या तो इन कर्मों को भोगे, इनका दंड भोगे, या फिर पुनः पृथ्वी पे जाए
और अपने कर्मों को सुधारें और अपने प्रारब्ध को बदलें। तो जीवात्मा इस धरती पे जन्म लेने का निर्णय करती है। जब निर्णय करती है तो यमराज उसके ऊपर उसकी देख रेख के लिए, उसके निरीक्षण के लिए एक टीचर रूपी शनिदेव को उसके ऊपर बैठा देते हैं कि अगर इसने गलत काम किया तो तुम्हारा कर्म है, इसको दंड देना। उसे कहते हैं शनि की 7.5। जब भी कोई छात्र क्लास में पढ़ने जाएगा और सुबह उसके टीचर ने काम दिया कि इस काम को आप करिए, और जब टीचर आखिर के पीरियड में आया और उसने देखा कि बच्चे ने काम नहीं किया, तो टीचर दंड उस छात्र को देता है। यही कर्म शनि का है। जब जीवात्मा ऊपर निर्णय करके आती है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, और वो जब पृथ्वी पर आने के बाद अच्छे कर्म नहीं करता, तो 7.5 के रूप में शनि भगवान उसको दंड देते हैं। क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी हैं, न्यायापति हैं, कर्म के अधिकारी हैं। तो शनि की 7.5 आपके प्रारब्ध से संबंध रखती है। प्रारब्ध के 2 कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म जो आपने जन्म लिया है उसके फल आपको भोगने पड़ते हैं। अब शनि की 7.5 से क्या सावधानी रखनी चाहिए? नंबर 1, अहंकार का सर्वथा त्याग कर दें। जिस किसी भी व्यक्ति को शनि की 7.5 लग जाए, अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, शनि सेवकों का, अधीनस्थों का, उस व्यक्ति का कारक है जो दिन भर पसीना बहाकर पैसे कमाता है। इन लोगों को कतई परेशान ना करें, इनके श्रम का पूरा पारिश्रमिक उन्हें दें। तीसरा उपाय, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति हो जाएं, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें, तो आपके जीवन में शनि के जो कष्ट आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इस प्रकार मैंने आपको शनि की 7.5 का रहस्य समझाया कि शनि की 7.5 में शनि किस प्रकार काम करता है। आगे मैं बताऊंगा आपको। आपने कभी ज्योतिष के इतिहास में नहीं सुना होगा कि शनि एक है। मैं आपको 16 से 17 प्रकार के शनियों के बारे में बताऊंगा। क्या वाकई में रावण ने ब्रह्मांड में स्थित ग्रह शनि को बंधक बनाया था, या रावण ने जिस शनि को बंधक बनाया वो शनि कोई और था? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाने का क्या रहस्य है, इसको मैं आपको बताऊंगा। और इन तीनों राशियों को साड़ी की 7.5 जो लगेगी उसकी क्या क्या उपाय होंगे वो उपाय भी बताऊंगा। इस प्रकार जो मैंने आपको बताया, इन 3 सावधानियों को रखें और भगवान शनिदेव की कृपा को प्राप्त करें, अपने कर्मों को सुधारें, असहाय लोगों की मदद करें। नमस्कार, जय श्री राम।